गाड़ी के आगे तिरंगा हमने लगाया था, जिससे कि हम लोगों को सुरक्षा का एहसास है। तिरंगा का लगाने का मतलब ये है कि आपको रशियन या फिर यूक्रेनियन कोई भी वहाँ पे नहीं रोकेगा, हर कोई आपके लिए रास्ता खाली करेगा। तो आप तिरंगा लगा के वहाँ से आराम से निकल। कि सिर्फ इंडियन छात्र नहीं फंसे हुए हैं, वहाँ पर हर कोई निकलना बाहर चाहता है। आप यूक्रेनियंस को अगर देखेंगे तो वो अपना गाड़ी वगैरह लगा के 26-27 किलोमीटर तक उनका ट्रैफिक जाम वो लोग किए हुए हैं। इसलिए हम लोगों को भी बॉर्डर से 12 किलोमीटर पहले उतरना पड़ा है, वहाँ से हम सामान लेकर पैदल गए हैं। आपको वहाँ पे बस में ही खाने पीने की सुविधा बिल्कुल प्रॉपर की जाएगी। कुछ माँ बाप हैं जिनका कांटेक्ट बच्चों से नहीं हो पा रहा है, तो उनको न्यूज़ यहाँ पे इंडिया में मिल रहा है कि धमाके वगैरह हो रहे हैं और दूसरा उनका कांटेक्ट नहीं हो रहा है। तो हर किसी के माँ बाप में के मन में ये चीज़ है कि उनके बच्चे को किसी तरीके की हानि ना हो। तो पहली बात ये है कि सर, मेरा नाम कृष्णकांत प्रसाद है। मैं यूक्रेन में इवानो फ्रांकेविच नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का चौथे वर्ष का छात्र हूँ। हम लोग अपने साथियों के साथ, पूरे यूनिवर्सिटी से जितने हमारे साथी थे उनके साथ हम लोग 26 तारीख को रोमानिया के बॉर्डर की ओर हम लोग निकले थे और वहाँ से हम लोगों ने बस किया था। बस के बाद हम लोग रोमानिया बॉर्डर की ओर जब जा रहे थे तो ट्रैफिक वहाँ पे था, इसलिए हम लोगों को वहाँ से उतरकर 12 से 15 किलोमीटर लगभग बच्चों को पैदल जाना पड़ा है। बॉर्डर पहुँचने के बाद हम लोगों को काफ़ी भीड़ का सामना करना पड़ा है और भीड़ से निकलने के बाद हम लोग वहाँ से बॉर्डर क्रॉस किए और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वहाँ पर इंडियन एम्बेसी की गाड़ी बॉर्डर पर ही खड़ी है। जो बॉर्डर का एरिया है उसके कंपाउंड में ही आपको बस के अंदर बैठे हुए ही आपका वीज़ा, आपका पासपोर्ट वगैरह चेकिंग होता है। आपको वहाँ पे कोविड सर्टिफिकेट या फिर पीसीआर की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी इंडियन छात्र को अभी नहीं देखा जा रहा है। उसके बाद जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं वहाँ पे इंडियन एम्बेसी की बस जो है लगातार वहाँ पे खड़ी हुई है और वहाँ पे आपको हर एक छात्र को वहाँ से बस में बैठाल के सीरत से बुचारेस्ट ले जाया जाएगा, जहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको रिसीव किया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी वजह से एयरपोर्ट पे फ़्लाइट उस समय नहीं है या फिर फ़्लाइट डिले है या फ़्लाइट अगले दिन है, तो उस फ़्लाइट के हिसाब से आपको वहाँ पर जो शेल्टर बनाया गया है, कुछ बच्चों को वहाँ पे होटल में रोका गया है, फ़्लाइट में रोका गया है, शेल्टर है, जिससे कि बच्चों को वहाँ पर दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसीलिए वहाँ पे सबको सरकार की तरफ से रोका जा रहा है। जिस समय हम लोग वहाँ पर थे तो जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था और एयर स्पेस बंद होने की खबर हमको मिली थी, उस दिन हमारे इवानो फ्रांकेविच में शहर में जो एयरपोर्ट है वहाँ पर हमको एक धमाका सुनाई दिया था। तो उस धमाके का असर ये हुआ था कि सब बच्चे हम लोग घबरा गए थे, जिसकी वजह से हम लोग सोचे थे कि जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलने का प्रयास करें। तो ये हम लोगों के बच्चे को मन में डर का माहौल था, इसीलिए हम लोग इवानो छोड़कर जाना चाहते थे। हम लोग यहाँ पर जब निकले हैं वहाँ से तो एक बार बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम लोगों को सारा जो फैसिलिटी दिया गया है वो पूरा गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था। वहाँ से हम लोग बस में बैठे हैं, खाना पीना हमारा सब हुआ है। हम लोग जब अगर मान लीजिए किसी बच्चे को मेडिकल असिस्टेंस चाहिए तो मेडिकल असिस्टेंस के लिए भी वहाँ पर डॉक्टर्स और वहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी लोग हैं वहाँ पर मुख्यतः से मेरे को जब मैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचा था तो हम लोग वहाँ पे सिख कम्युनिटी के लोग मिले थे, जो कि वहाँ पर पूरे तरीके से खाना पीना मेडिकल टीम लेके पहुँचे हुए हैं। किसी भी बच्चे को अपनी तरफ से भी कोई भी इंडियन है वो भी वहाँ पे मदद कर रहे हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं। इंडियन लोगों का व्यवहार ऐसा है कि इंडियन लोगों की ओर व्यवहार उनका अभी तक हेल्पफुल रहा है जी। कुछ जगह देखा गया है कि वहाँ पर भी लोग जो हैं पैसा ले रहे हैं, जिससे कि वो कहते हैं कि हम आपको आगे की तरफ ट्रैवल करा सकते हैं, पहुँचा सकते हैं। तो अभी एडवाइज़री की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से एडवाइज़री ये आया है कि आप लोग इन बातों पे ध्यान न दीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। सिर्फ आप इंडियन एम्बेसी की तरफ से जो एडवाइज़री हो रही है उस पर थोड़ा ध्यान दें, और क्योंकि जिस प्रोसेस से हम लोग आए हैं तो उस प्रोसेस पे हमको ट्रस्ट करना पड़ेगा। जिस बस में मैं आया था उस बस में करीब 74 बच्चे थे और वैसी 3 बसेस मेरे साथ में थी जो कि हम लोगों को एयरपोर्ट तक लेके गई थी, और उसके पीछे भी लगातार बस आ रही थी और वापस वहाँ से बुचारेस्ट से, जो कि सीरत बॉर्डर है रोमानिया का, वहाँ उसका डिस्टेंस लगभग 500 किलोमीटर है। तो वो लगभग हर वक्त कोई ना कोई बस जो है वो ट्रैवल कर ही रही है। ऐसा है, विदेश मंत्रालय के कुछ ऑफिसर जो हैं वो हर वक्त वहाँ पर किसी न किसी फ़्लाइट में रहते ही हैं, जो कि इंडिया से जा रहे हैं वहाँ से वापस आ रहे हैं। लगातार 6 घंटे 6.5 घंटे की फ़्लाइट है, उसमें हर कोई ऑफिसर एक ना एक रहता है। किसी भी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी फ़्लाइट में भी अगर कोई होता है तो वो पूरी तरीके से अपने पास में हर तरीके की दवाई या सुविधा जितना हो सकता है उतना प्रोवाइड करा रहे हैं। देश की सरकार से पूरी तरीके से मदद मिल रही है हम लोगों को। देश की सरकार जो भी है, हम लोगों को भरोसा है उन पर, और जब तक पूरा इवैक्यूएशन नहीं हो जाता है, हम लोग खबर मिली है कि इस शनिवार और रविवार तक सारे छात्रों को लाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है।